चलिए आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, फटाफट खत्म करना है, ठीक है। एकदम बहुत तेजी के साथ फुल कंसंट्रेशन अपना इकट्ठा करके यहाँ पर आप जो है तो आज का इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मजेदार लेक्चर है, मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे रिवाइविंग ऑपरेटर्स के बारे में। रिवाइविंग ऑपरेटर्स देखिए, बेसिकली रिवाइविंग ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये आपका इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये एक प्रकार का ऑक्सीजन देने के लिए ऑपरेटस होता है, जिसका काम होता है कि बेसिकली भाई हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दें, है ना भाई। जो बंदा अनकॉन्शियस है, बेहोश है, या फिर जिसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही होती है, उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? सांस देने के लिए रिवाइविंग ऑपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब भाई वो व्यक्ति की सांसें क्यों थम जाएंगी? ऐसा क्या हो गया? क्या किसी को देख लिया? नहीं, उसने किसी भी प्रकार की कंचना को नहीं देखा है। उसने बस क्या हो गया, वो किसी ढेर के नीचे दब गया, कहीं डूब गया है बेचारा, उसको हमने उठा के लाए हैं, है ना, या फिर किसी चीज से टकरा गया है। तो उस केस में वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, तो उस कारण से उसकी सांसें रुक सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इरेस्पायरेबल एरिया में, मान लीजिए अब माइंस की बात करते हैं, तो अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है? इमरजेंसी के केस में जो हमारा विक्टिम होता है वो बेसिकली कहां पर है? इरेस्पायरेबल एरिया, मतलब ऐसी जगह जहां सांस लेने लायक नहीं है, लेकिन वो बेहतरीन सोते हुए सांस ले रहा था। तो उसे वहां से उठाकर फ्रेश एयर बेस जब हम लाते हैं, फ्रेश एयर बेस की तरफ, तो उस समय उसको रिवाइविंग ऑपरेटर्स की मदद से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको जो है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाता है। तो मेन मुद्दा है ऑक्सीजन देना, तभी तो बचेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा ऑपरेटस होता है 16 केजी के आसपास का होता है, ठीक है। लाइटर सिंगल सिलेंडर मॉडल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगभग 10 से 30 लीटर पर मिनट के रेट से ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभार क्या होता है कि इंसान इस कंडीशन में पहुंच जाता है, इतना ज्यादा बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है कि वो सांस तक नहीं खींच पाता है, मतलब सांस ले ही नहीं पाता है, या फिर यूं कहूं कि ऑक्सीजन को नहीं खींच पाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? इनलेट वाल्व की मदद से, मास्क के नीचे क्या लगा रहता है कि इनलेट वाल्व लगा रहता है, उस इनलेट वाल्व को डायरेक्ट उसके मुंह में डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा बेसिकली जब कभी भी कोई घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा होगा, इस कंडीशन में चला गया होगा, या फिर मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो वेंटिलेटर पर जो व्यक्ति होता है उसको दो तरीके से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि उसके मुंह पे मास्क लगा दिया, है ना, है ना, और फिर गुंडा आता है, कट कर देता है धीरे से उसकी ऑक्सीजन वाली पाइप, तो वो निपट जाता है। दूसरा होता है कि आप क्या करो, उसके मुंह में पूरा पाइप ही डाल दो, ठीक है। अब उसके मुंह में जब पूरा पाइप डाल देते हैं तो मतलब उस केस में क्या होता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि भाई सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं इनलेट वाल्व की मदद से, ठीक है, ताकि जो है तो क्योंकि वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद से सांस ले सके मास्क की मदद से, ठीक है। तो ये चीज होती है यहां पर। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। मैंने ये पता है, ये वैसे तो मूवीज में ही देखा था, आज तक कभी हॉस्पिटल तो वैसे गया नहीं। हाँ, पहली बार अपनी मम्मी के केस में देखा था, जब उनकी डेथ हुई थी तो उसके पहले वो सांस नहीं ले पा रही थी, तो उनको जो है तो पूरा पाइप उनके मुंह में डाला गया था। बड़ा ही भयानक नजारा था वो, है ना। तो ये चीजें दिक्कतें होती हैं, लेकिन किसी घर में होना, ये तो मनाना चाहिए भगवान से। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आपका ये जो रिवाइविंग अपरेटस है ये किस प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बेसिकली पार्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो आ जाते हैं आपके कभी कभार, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है 400 लीटर का, जिसमें कि 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में O2 जो है तो भरा रहता है, ठीक है। दूसरा इसमें होता है रिड्यूसिंग वेल, हैंड कंट्रोल वेल, डायल, फ्लेक्सिबल ब्रीदिंग बैग, ट्यूब एंड प्रेशर गेज, मेन वेल, फेस मास्क, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका ये फेस मास्क है। आज ना मैं लैपटॉप भी लगाया हूँ, खड़े होकर पढ़ा भी रहा हूँ ताकि थोड़ा मोशन बना रहे।
ये देखिए, ये आपका फेस मास्क हो गया, ठीक है, ये आपका फेस मास्क हो गया, ठीक। ये आपका प्रेशर गेज हो गया, जो कि लगातार प्रेशर मेजर करता रहता है, कितनी प्रेशर के साथ आपके जो है तो ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करा रहे हो, और सिलेंडर में भी कितना प्रेशर आपका मेंटेन है, ये सारी चीजें यहां से आपको डिटेलिंग मिल जाती है, ठीक है। जो रेट ऑफ फ्लो है कितना बताया मैंने, 10 से 30 लीटर पर मिनट रेट ऑफ फ्लो मैंने आपको बताया। अब अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस की कि यहां से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपका जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, विच apparatus इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू अनकॉन्शियस पर्सन। अनकॉन्शियस पर्सन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए निम्न में से किस अपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके आंसर्स आपको याद कर लेने हैं, रिवाइविंग अपरेटस, पल्मोटर, पल्मोटर एंड मैक्सोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ अपरेटस, अभी इनके बारे में हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द रिवाइविंग अपरेटस। रिवाइविंग अपरेटस के द्वारा क्या प्रोवाइड कराया जाता है, रिवाइविंग अपरेटस के द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाता है। रिवाइविंग अपरेटस को किस नाम से भी जाना जाता है, रिससिटेटिंग अपरेटस एंड रिससिटेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए, जब किसी भी अनकॉन्शियस व्यक्ति को 30 लीटर पर मिनट से अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। समझ में आया, अगर किसी भी अनकॉन्शियस व्यक्ति को, वो जो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, उसको 30 लीटर पर मिनट से अधिक हमें जो है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है, तो उस केस में उस व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनलेट वेल्व का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि मास्क के नीचे लगा होता है। अब बात आती है पल्मोटर। ये एक डिवाइस है, ये एक प्रकार का रिवाइविंग अपरेटस है, ठीक है। ड्रैगर के द्वारा ये बेसिकली बनाया गया है। ये ऐसे व्यक्तियों को इसकी मदद से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाता है जो कि गैस पॉइजनिंग के कारण अफेक्टेड है, ठीक है। तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। इसके बारे में अभी देखना, बड़ा मजेदार इक्विपमेंट है ये। तो ये ऑपरेटर्स बेसिकली कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं पल्मोटर को, एक तो गैस पॉइजनिंग हो गया, दूसरा नंबर आपका हो गया ब्रीदिंग स्टॉप्ड टेम्परली, अगर किसी की सांस रुक गई है, थम गई सांसें, है ना, तो उस केस में भी ये चीज होता है टेम्पररी बेसिस पे। और दूसरा तीसरा हो जाता है आपका ब्रीथिंग उसकी फीबल है, मतलब बड़ी ही मंद मंद सांसें ले रहा है, ठीक। इसमें जो सिलेंडर होता है 2.5 लीटर कैपेसिटी का सिलेंडर होता है, ताकि यह ऑक्सीजन को होल्ड कर सके, वो भी 200 बार्स के प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है, और जिसमें कि लगभग 500 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन यहाँ पर होता है लगभग। और ये जो है ऑक्सीजन जो ये इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, 100% ऑक्सीजन इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, ठीक है, कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर में भी। ये जैसा कि आप डिवाइस देख पा रहे हैं, ये है पल्मोटर, ठीक है, एक प्रकार का रिवाइविंग अपरेटस पल्मोटर है। इसको अगर मैं फुल दिखाऊं आपको, तो ये पूरा एक बक्से में पैक होता है। अब इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सिलेंडर, ठीक है, ग्रीन कलर का ये जो पोर्शन है, ये सिलेंडर है इसका, जिसमें कि आपका 200 बार्स के प्रेशर के साथ जो है ऑक्सीजन भरा पड़ा है, ठीक है। अब इस डिवाइस की खास बात, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसका मतलब वर्किंग वगैरह। इसका वर्किंग में क्या है कि एक ऐसा ऑटोमेटिक डिवाइस है जो कि ऑक्सीजन को आपकी बॉडी से खींच लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, आपकी बॉडी से खींच लेगा। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने है जो कि ना तो इस कंडीशन में है कि वो सांस ले सके और ना सांस छोड़ सके, दोनों ही कंडीशन में नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है, वो पूरी तरह से एकदम लुल्ल हो चुका है, ठीक है। उस केस में ये तो यार पीके का डायलॉग हो गया, है ना। उस केस में क्या होता है, पल्मोटर बड़ा ही मेजर रोल प्ले करता है। पल्मोटर क्या करता है, मुंह में जैसे उसके डाले पाइप, मास्क लगाए, या फिर तुरंत ही ऑक्सीजन भरना चालू कर देगा उसकी बॉडी के अंदर। उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भरते 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 उसके फेफड़े में ढेर सारा ऑक्सीजन भर जाएगा। जैसे ही +20 मिली बार का प्रेशर हो जाएगा, ध्यान से सुनो, जैसे ही कितना +20 मिली बार का प्रेशर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसका इनहेलेशन फेज कंप्लीट हो गया। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर खींचना, ये क्या कर रहा है पल्मोटर, ऑक्सीजन अंदर भेज रहा है, मतलब वही सांस अंदर खींचना, एक तरीके से इनहेलेशन हो रहा है,
अब इसका इनहेलेशन फेज कब कंप्लीट होगा? जब आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में +20 मिली बार का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, +20 मिली बार का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है यार, +20 मिली बार का प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इसका जैसे ही क्रिएट हुआ तो क्या हुआ? इनहेलेशन फेज कंप्लीट हुआ। अब ये क्या करेगा? लंग्स में से आपके ऑक्सीजन को सक करना स्टार्ट करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कब तक खींचेगा? कब तक आपकी ऑक्सीजन खींचेगा आपकी बॉडी से? जब तक कि -10 मिलीबार का प्रेशर नहीं रह जाता, है ना, जब तक कि प्रेशर नेगेटिव में नहीं चला जाता। अब नेगेटिव में जाने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा ही नेगेटिव में ले जाए, -10 तक ही। ज्यादा ले जाओगे तो आत्मा भी बाहर आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये नहीं करना है, उसकी आत्मा नहीं निकालना है यार, उसको तो बचाना है ना। तो -10 मिलीबार पे क्या हो जाएगा? उसका प्रेशर जो है तो एक्सलेशन फेज उसका कंप्लीट हो जाता है। अब क्या स्टार्ट होगा? इनहेलेशन फेज, जिसमें कि वो दोबारा से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हुआ? यहां पे स्विचिंग हुआ। क्या हुआ? स्विचिंग। इनहेलेशन फेज, एक्सलेशन फेज, इनहेलेशन फेज, एक्सलेशन फेज। अब ये जो स्विचिंग हो रहा है, ठीक है, अब ये जो स्विचिंग रेट है भाई, कितना तेजी से स्विचिंग होगा? मतलब कि ऑक्सीजन भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, फिर खींचना चालू कर दे, फिर भर रहा है, भर रहा है, फिर खींचना चालू कर दे। अब ये जो स्विचिंग रेट है, इसको क्या बोल रहे हैं? बार बार स्विच कर रहा है। अब ये कितनी देर में स्विच करेगा, है ना? अब ये स्विच कितनी देर में करेगा? सवाल तो ये उठता है। तो ये जो स्विचिंग रेट है इसका, ये किस पे डिपेंड करता है? पहला बात तो लंग्स का साइज क्या है। छोटा फेफड़ा, जल्दी जल्दी स्विचिंग रेट। बड़ा फेफड़ा, बड़ा बड़ा स्विचिंग रेट। ठीक है, समझ में आया यहां तक? दूसरा, ऑक्सीजन इनफ्लो पे, कि ऑक्सीजन कितना तेजी से डाल रहे हो। भाई ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन डालोगे तो जल्दी भर जाएगा, है ना, प्रेशर जल्दी क्रिएट हो जाएगा 20 + 20 मिलीबार का। और धीरे धीरे ऑक्सीजन डालोगे तो धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? पल्मोटर का वर्किंग क्या है, पल्मोटर कैसे ऑक्सीजन देता है, इसका स्विचिंग रेट किस पे डिपेंड करता है। यहां तक किसी कोई डाउट? वाई लिख दो अगर डाउट नहीं है तो। भाई प्योर ऑक्सीजन दे रहा है, एट दी एंड उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो एयर को खींच रहा है तो बेसिकली एयर भी तो अंदर ही देगा ना, एयर ही तो देगा अंदर, और क्या देगा। ठीक, वो ठीक है, उसमें उतना डाउट नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब होता यूं है कि अब ये हो सकता है कि कभी कभार आपने क्या किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हो पल्मोटर की मदद से। अब पल्मोटर ऑक्सीजन प्रोवाइड तो करा रहा है, ठीक है, पर्याप्त तो ऑक्सीजन दे दे रहा है। अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हुआ तो इधर उधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब होता है एयर में। एयर में सारी चीजें होती है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हीलियम भी होता है, सब चीजें होती हैं। और बट बहुत ही लो परसेंटेजेस में होता है, तो उसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, कि अगर आपने मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन समझिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर मान लीजिए मशीन खराब हुई तो भी +20 मिलीबार की जगह एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया तो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, फूल के गुब्बारा हो जाएगा। ये तो हैरी पॉटर वाला सीन हो जाएगा, उड़ने लगेगा सामने वाला ना। ऐसा नहीं होगा, तब तो गैस इधर उधर से निकलने लगेगी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फिर वो झेल ही नहीं पाएगा, वो इधर उधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या, कि चलो ठीक है, इस केस में तो गैस इधर उधर से निकलने लगेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि सांस अंदर से खींच रही है, आपकी जो एयर है आपकी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकाल रही है। ठीक है, अब नेगेटिव प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि उसका फेफड़ा बाहर आ गया, दिल बाहर आ गया, और भी जो जो मटेरियल है सब बाहर आने लगे। तो इतना तो नेगेटिव प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, सूख के कांटा हो जाए इतना नेगेटिव प्रेशर नहीं क्रिएट करना है।
तो इसके लिए पल्मोटर स्विचिंग यूनिट में और फेस मास्क, कहां कहां, जो पल्मोटर का स्विचिंग यूनिट है और जो फेस मास्क है उसके बीच में एक वेल्व फिट होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ये चीजें ना मैं एक बार सुनते जाइए फुल कंसंट्रेशन के साथ, उसके बाद जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद आती जाएंगी, क्योंकि सुविधाजनक है भाई, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो बेटर लगे वो पढ़ लो आप, है ना। तो डबल सुविधा प्रोवाइड करा रहा हूं, क्या चाहिए अब। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, बुला देते हो यार। हाँ, तो इसके बीच में एक रेस्पिरेटरी वेल्व फिट होता है जो कि इस प्रेशर के बेसिस पर स्विचिंग यूनिट को रोकता है। ये वेल्व क्या करता है कि आपका प्रेशर गेज से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। मान लीजिए स्विचिंग यूनिट काम करना बंद कर दिया है तो उस केस में रेस्पिरेटरी वेल्व इसको रोक देगा। जैसे ही उतना प्रेशर क्रिएट हुआ जितना कि आपका डिफाइंड है स्विचिंग यूनिट के लिए, उतना प्रेशर डेवलप होते ही रेस्पिरेटरी वेल्व जो है तो इस चीज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, अगर स्विचिंग यूनिट फेल हो जाता है तो। अब आपका स्विचिंग यूनिट, पल्मोटर का जो स्विचिंग यूनिट है, ये कभी कभार फॉल्ट कंडीशन भी जो है तो शो करता है, कभी कभार फॉल्ट कंडीशन शो करता है। मतलब कि अगर आपका जो मास्क है वो टाइटली फिट नहीं है तो स्विचिंग यूनिट काम नहीं करेगा। मास्क को टाइटली फिट रखो, स्विचिंग यूनिट ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। मास्क को टाइटली फिट नहीं रखोगे, स्विचिंग यूनिट काम नहीं करेगा। तो कभी कभार क्या होता है ना, सबका चेहरा तो अलग अलग होता है, मुखड़ा अलग अलग होता है, प्यारे प्यारे होते हैं, तो उन सभी में फिट तो बैठता नहीं, मास्क का तो शेप एक जैसा ही रहता है, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, मास्क को जब अच्छे से फिट नहीं होता तो हल्के से हाथ से दबाकर रखा जाता है, ठीक है। दूसरा स्विचिंग यूनिट काम करना कब बंद कर देता है, काम कर रहा है बट होता क्या है कि मान लीजिए आपके गले की जो नली है, सांस लेने वाली जो नली है, ब्रोंकी, वो ब्लॉक हो गई, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ये सब में से कोई एक पार्ट मान लीजिए ब्लॉक हो गया, तो हवा वहां तक जाएगी फिर वहां से तुरंत वापस आएगी। तो इस केस में क्या होगा, स्विचिंग यूनिट जल्दी 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 क्या करेगा, स्विच करना स्टार्ट कर देगा। तब आपको समझ में आना है कि भाई सामने वाले का रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, ब्लॉक है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर ब्लॉक हो गया तो क्या करोगे, कैसे जिंदा करोगे उसको, उसकी आत्मा कैसे लौटाओगे, हैं, सवाल तो ये उठता है। तो सबसे पहले उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है क्लियर करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लोअर जॉ को पकड़ा, जहां दाढ़ी है आपकी वहां पे पकड़ा और उसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दिया, जिसके कारण, सुनते जाना ध्यान से, जिसके कारण उसकी जो नेक है, जो उसकी गर्दन है वो लंबी हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो उसके जो भी क्या बोल सकते हो, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, जो भी ब्लॉकेज होगा वो खुल सकता है, ठीक है। अब ये ब्लॉकेज किस किस कारण से हो सकता है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ डेवलप हो गए जिसके कारण ब्लॉक हो गया गला। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लीडिंग हो रहा हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि पानी भर गया हो, है ना। अब इन सब को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इनमें से एक भी केस हुआ ना बाबा, तो उस केस में आपको सक्शन करके मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, उसको खींचना है, मतलब बाहर की तरफ सक करना है, खींच कर बाहर निकाल लेंगे, ब्लड क्लॉटिंग या फिर वाटर या फिर सिक्रीशन जो भी होंगे, केमिकल्स वगैरह, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, पल्मोटर, पल्मोटर बड़ा, देखो मैंने बोला था ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इसमें लगा होता है ऑक्सीजन पावर्ड इंजेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, पल्मोटर में। ये क्या करता है, पावरफुल सक्शन प्रोवाइड कराता है कि आपका अगर म्यूकस के कारण अगर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जाम, म्यूकस के कारण गला जाम है, पानी के कारण, ब्लड के कारण, तो इन सभी को खींच के पूरा बाहर निकाल लेगा, ठीक है। जैसे टंकी से पानी निकालना होता है पाइप की मदद से, तो क्या करते हो, खींचते हो जोर से, है ना, तो टंकी से पानी निकलने लगता है पाइप के थ्रू। तो वैसा ही सक्शन करने के लिए यहां पर हम पल्मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कितना मल्टी टैलेंटेड डिवाइस है यार, हर काम कर ले रहा है। अरे खत्म हो गया, इतना सही लेक्चर होगा क्या, नहीं यार और बड़ा करते हैं।
हम करना है ना। हाँ, जय श्री राम। चलिए अब क्या, रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म, ना, पुनर्जीवन, ठीक है, पुनर्जीवन, किसी को दोबारा से जिंदगी प्रोवाइड करना। इससे सुंदर बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती इस संसार में। इसके लिए आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराना है किस व्यक्ति को, जो भी बेहोश हो या फिर जो भी मंद मंद सांसें ले रहा हो। सिंपल, ये तो चीजें याद हुई होंगी भाई, बेहोश की हालत में होगा तभी तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराना है। अब ये रिससिटेशन का जो ऑपरेशन है, ये तब तक करना पड़ता है जब तक कि आपका जो भी व्यक्ति है सामने वाला, ठीक है, वो नेचुरली ब्रीथ न करने लगे। मान लीजिए दोस्तों के साथ नहाने गए, कोई अब दोस्त डूबने लगा, उसको उठा के बाहर लाए, अब उसको जो है तो क्या प्रोवाइड कराना है, उसको जो है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराना है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वो सांसें नहीं ले पा रहा है तब तक प्रोवाइड कराएंगे जब तक कि वो नॉर्मली सांस ना लेने लगे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिवाइविंग अपरेटस वगैरह का इस्तेमाल करके प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मैनुअल तरीके की, भाई अब वहां पे अब दोस्तों के साथ घूमने पिकनिक पार्टी में गए हो, कहां आप लोग ये सब लेके जाओगे, है ना, रिवाइविंग अपरेटस थोड़ी लेके जाओगे कि हाँ ये तो डूबेगा, आज आज इसका जो है तो व्यवस्था करके रखो ना, ऐसा थोड़ी है। तो उस केस में आपके पास तो कोई डिवाइस होगा नहीं, तो मैनुअल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये तीन प्रकार का होता है, एक है स्कैफर्स मेथड, दूसरा है सिल्वेस्टर्स मेथड, तीसरा है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड, ठीक है। ठीक, तीन हो गए, ठीक है। चलो स्कैफर्स मेथड देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये तीनों मेथड। और एक है होवर, होवर होवर करके कुछ है, देखते हैं, एक सेकंड, माहौल बना ले तब मजा आए यार। हाँ तो क्या कह रहे थे, चलो ये देखिए, ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आपका लोअर जो को पकड़ के ऊपर उठाना है, माथे को पकड़ के थोड़ा सा नीचे करना है ताकि उसकी जो ये जो उसकी नेक है वो एक्सटेंड हो जाए, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को एक्सटेंड करना है आपको, ठीक है, ये वाले पोर्शन को एक्सटेंड करना है ताकि वो सही तरीके से, अपोजिट जेंडर कंपल्सरी, ओके लेट मी शो यू। स्कैफर्स मेथड, स्कैफर्स मेथड में देखिए क्या किया जाता है, सामने वाले को बकायदा ऐसे लेटा दिया जाता है और आपके दोनों थाइस के बीच में उसके पैरों को रखना है और धीरे धीरे वहां पर प्रेस करना है उसके पीठ पे ताकि जो है तो वो वापस से सांस लेने लगे। एक है ये हॉलगर नील्सन मेथड, जिसमें अब जैसा कि आपने देखा स्कैफर्स मेथड में कहाँ लेटे हुए, सॉरी बैठे हुए थे आप, क्या यार, कहाँ बैठे हुए थे, उसके जो है तो पीछे वाले साइड में बैठे हुए थे, ठीक है। अब इस बार आप कहां पे बैठेंगे, आप जो है तो उसके हेड वाले साइड में बैठेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए इसके इसके वीडियो देख ले तो मजा आ जाएगा, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फील फील होना चाहिए भाई। चलो नहीं, किसी कोई आपत्ति हो तो बताना, वो थोड़ा क्या है इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए और बाकी चीजें तो देखिए बहुत ही है। ये देखिए, ये सामने वाला जो है, जो बेचारा बीमार है, उसको जो है तो बकायदा उल्टा लेटा देना है, लाइव नहीं हो पाएगा यार, उसको अब मैं कहां से दूसरा व्यक्ति लाऊं। हाँ तो ये देखिए यहां पे क्या है, ध्यान से सुनो, चलो 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 देखो, ध्यान से देखो, सामने वाले व्यक्ति को क्या किया, उल्टा लेटा दिया, उल्टा लेटा के लिए लेटाने के बाद उसके हैंड्स को क्रॉस करके उसके जितने भी टाइट पोर्शन है, मतलब कि मान लीजिए कोई बेल्ट पहना हुआ है, बेल्ट को ढीला कर देना है, गले में कुछ पहना हुआ है उसको हटा देना है, मतलब उसको एकदम रिलैक्स कर देना, जूते वगैरह उतार देना, उसकी बॉडी
फुल रिलैक्स्ड पोजीशन में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने तो कपड़ों को जो है तो खोल देना है, इतना कि उसका जो टाइटनेस है कुछ किसी प्रकार का टाइटनेस न रह जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, सब कुछ चेक करिए, सब कुछ ऑल ओके है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब या तो आप उसके ऊपर बैठ जाइए, ठीक है, या कि फिर आप साइड में भी बैठ के उसके पीठ पर अपने दोनों हाथों को रखकर हाथों के बीच में जो है तो लगभग लगभग 5 या 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, 5 या 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करना है। 1 मिनट में 12 से 15 बार ये आपको काम करना है। कितना? 1 मिनट में 12 से 15 बार आपको यह काम करना है। अब देख रहे हैं बेचारा बेहोश था, हम इसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आए अरे हिला हिला हिला, और देखो जिंदा हो गया। शाबाश, देखा, आज हमने एक जान बचाई है दोस्तों। एक्चुअली माइनर बर्न फाइंडिंग। अरे क्या, चलो नेक्स्ट, सिल्वेस्टर मेथड। चलो बाबू फिर से बेहोश हो जाओ। हाँ, अब इसमें सिल्वेस्टर मेथड में क्या किया जाता है, फिर से वही काम पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहेगी सेम रहेगी, कि सामने वाले के हर एक बॉडी पार्ट को ढीला कर देना है। तो उसके बाद सर क्या करना है, उसकी नर्व्स को चेक करना है कि वो सांसें ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। या तो पल्स रेट चेक करने के लिए आप उसको जो रिस्ट के नीचे है 3 उंगलियों से जो है तो दबाकर चेक कर सकते हैं, या कि फिर गर्दन के नीचे नस होती है वहां पर जब तक हार्ट बीट चलती रहती है ना तब तक भले सांस लेना ले, हार्ट बीट जब तक चलती रहेगी तब तक जो है तो सांस जो है तो वो जिंदा रहेगा। तो पहले चेक करना है जिंदा है कि नहीं। जब चेक कर लिया कि हाँ जिंदा है, नहीं समझ में आ रहा, अगर इतने में भी नहीं समझ में आ रहा तो कान लगा के सुनना है नाक के पास कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आवाज आएगी आपको हल्की हल्की, खर्राटों की नहीं सुनना है ना। ठीक है, चलो इस केस में फिर सब कुछ चेक करने के बाद हाँ कंफर्म है ये लाइफ, अब इसको जिंदा करना है। ठीक है, इसकी आत्मा दोबारा से लौटानी है। अब कहाँ आना है, सर के पास आए, सीधा लेटा है इसमें व्यक्ति। ठीक है, अब इसके दोनों हाथों को पकड़ना है, तेजी से चलो यार, तुम स्लो चल रहा है। इस प्रकार से दोनों हाथों को पकड़ना है और धीरे धीरे खोलो, दबाओ। ठीक है, पीछे खींचो और दबाओ, इस प्रकार से। ये भी प्रोसेस पूरी 12 से 15 बार 1 मिनट में करनी है आपको। ठीक है, फिर ऐसे उठाना है। अरे जिंदा हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी जान बचाई दोबारा, इस व्यक्ति की हमने जान बचाई। चलो नेक्स्ट है हॉबलर नेल्सन मेथड, हॉलगर नेल्सन मेथड, सॉरी हॉलगर नेल्सन मेथड। फिर बेहोश हो गया ये। मैं गला काहे दबाएगा यार, तुम गए बात करता, चेक करना है, पता चला गला दबा दिए। दुश्मनी नहीं निकालनी है ना यार, बाद में निकाल लेना दुश्मनी। हॉलगर निल्सन मेथड में क्या किया जाता है, इस प्रकार से चित्त पड़ा रहता है व्यक्ति। ठीक है, जूते उते खोल दो उसके, फिर इसको उल्टा लेटाया, हैंड्स को क्रॉस कर दिया। ठीक है, और उसके सर की तरफ जाकर बैठ जाना है।
अब देखिए यहाँ पे उसके पीठ पर हाथ रखना है और धीरे से प्रेस करना स्टार्ट कर देना। ये है हॉलगर नेल्सन मेथड। फिर ऐसे हाथ पकड़ के खींचना है, फिर प्रेस करना है 2-4 बार, फिर ऐसे हाथ पकड़ के खींचोगे, फिर 2-4 बार प्रेस करोगे, फिर हाथ पकड़ के खींचोगे, फिर ऐसे 2-4 बार प्रेस करोगे। तो दिस इज हॉलगर नेल्सन मेथड। इस तरीके से भी अपने यारों दोस्तों को आप बचा सकते हैं। लीजिए वो फिर से जीवित हो गया। अब बेहोश हुआ ना, नहीं बचाएंगे इसको। ठीक, बहुत तो हुआ। चलिए अब हम अपन देखते हैं। तो ये जैसा कि आपने देखा था स्कैफर्स मेथड सबसे पहला था, ठीक है। उसके बाद आया हॉलगर नेल्सन मेथड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हेड के पास बैठ जाते हैं, उसका 2-3 बार छाती के ऊपर प्रेस करते हैं, सॉरी पीठ पे प्रेस करते हैं, और उसके बाद उसके हाथों को खींचते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से प्रेस करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते रहते हैं जब तक कि वो दोबारा से सांस न लेने लगे, उसकी सांस ना आ जाए, ठीक है। सिल्वेस्टर मेथड में जैसा कि आपने देखा हाथों को खींचना रहता है। चलिए मैं बढ़िया सा वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, टुक टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक टक। ठीक, ये इस प्रकार की प्रोसेस है। अरे इतना तेजी से खींचेगा तो जिंदा ही हो जाएगा। फाइनल है आपका माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, जिसमें कि बेसिकली देखिए ये सबसे मतलब अनहाइजेनिक बोल सकते हो, ठीक है। इस केस में आपको कभी भी रेस्पिरेशन प्रोवाइड नहीं कराना है, कोशिश करनी है, क्योंकि ये बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन होती है ना। और अगर मान लो किसी ने जहर खाया हो और आप जाके तुरंत ही सोचो ना मैं तो आज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो तो जा ही रहा है, खुद तो डूबेगा, वो तुमको भी ले डूबेगा, ठीक है। तो ये जल्दी से ये काम नहीं किया जाता है, बड़ा ही रिस्की काम होता है ये बेसिकली। वो अगर बीमार होगा किसी भी चीज से तो आप भी बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज अगर मान To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.